चले इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। खार्किव के देरगाची में हमले से भारी तबाही मची है। रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी से घर तबाह हुए हैं। बड़ी खबर देरगाची से आपको बता दें। खार्किव के देरगाची में लगातार हमले तेज किए जा रहे हैं। रूस अपने हमलों में तेजी बढ़ा रहा है और ये तस्वीरें रिहायशी इलाकों की। रिहायशी इलाकों में किस तरह से तांडव जो है वो मचाया गया है, आप समझिए इन तस्वीरों के जरिए। पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। घर के अंदर जलती आग इस बात की तस्दीक कर रही है, इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस पर हमला कितना विध्वंसक हुआ है। और देरगाची की तस्वीरें रिहायशी इलाकों पर कहर रूस किस तरह बरपा रहा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बीसवें दिन भी वार जारी है प्रहार। यूक्रेन में कब रुकेगा तबाही का खेल? वार्ता पर वार्ता, कब निकलेगा रास्ता? यूक्रेन में रूस के हमलों के बीच दोनों पक्ष युद्ध विराम पर एक बार फिर वार्ता की मेज पर बैठेंगे। युद्ध के 20वें दिन एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर चुन चुन कर बमबारी कर रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन भी पश्चिमी हथियारों के बल पर रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। रूस जहां अपनी मांगों को पूरा करने पर अड़ा है, वहीं यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना यह है कि क्या आज दोनों देश किसी मुद्दे पर सहमत होते हैं या नहीं। एक तरफ यूक्रेन और रूस आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुतिन ने इजरायल के पीएम नेफ्ताली बेनेट से बातचीत की है। इजरायल ने इससे पहले भी मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन क्या वो इस जंग को रुकवाने में सफल होंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार आइहोर इवानोविच ने साफ कर दिया है कि हमें सुरक्षा की पुख्ता गारंटी चाहिए। यूक्रेन पर फिर कभी विदेशी हमला ना हो। करते हैं। अगर आप यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन की बात करते हैं तो नाटो में जर्मनी की पोजीशन काफी महत्वपूर्ण है। हमने जर्मनी से इस बारे में भी थोड़ा हिम्मत दिखाने को कहा है। अगर नाटो यूक्रेन की एयरस्पेस को बंद नहीं करता है तो यूक्रेन को दूसरी तरह से मदद करे। यूक्रेन को एंटी एयर डिफेंस सिस्टम देकर मदद करे, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फाइटर जेट देकर मदद करे, ताकि आसमान में हमारी ताकत बढ़े। हम जमीन पर अच्छे से लड़ रहे हैं, लेकिन आसमान में हमें उपकरणों, डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। हम यूरोप के अपने सारे मित्रों, सिर्फ जर्मनी ही नहीं, फ्रांस और साथ ही अमेरिका से इस बात पर ध्यान देने को कह रहे हैं। यूक्रेनी लोगों के जीवन और मृत्यु में अब आकाश का सबसे बड़ा रोल है। यूक्रेन में युद्ध के बीच रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। रूस ने कहा है कि पुतिन और बाइडेन में कोई बातचीत की संभावना नहीं। शांति की कोशिशों के बीच रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों में अपना शिकंजा कसती जा रही है। यूक्रेन के वोल्वोवक में रूसी टैंक ने गोले दागे। रिहायशी इलाके में रूसी टैंक ने यूक्रेन के सैनिकों पर निशाना साधा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रूसी टैंक वोल्वोवक में अंदर तक घुसकर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा आसमान से भी रूस के फाइटर विमान लगातार आग बरसा रहे हैं। रूसी सरकार ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में सुखोई विमान यूक्रेन पर हमले के लिए तैयारी करते दिख रहे हैं। इसके बाद ये विमान यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं। एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया गया है। रूस अब शहरों के अलावा यूक्रेन के हथियार डिपो पर भी हमले कर रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रूस ने एंटोनो हथियार डिपो पर मिसाइल से कैसे कहर बरपा रहा है। इस डिपो में यूक्रेन की सेना के लिए कई हथियार रखे गए थे, जिसे रूस ने अब नष्ट कर दिया है।
जंग के 20वें दिन यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने लवीना मॉल पर भी जमकर बमबारी की है, जिसके बाद पूरे मॉल में तबाही का मंजर था। मॉल पर हमले के बाद उठता धुआं दूर से दिखाई दे रहा था और हमले के बाद पूरे मॉल की जो तस्वीर सामने आई है वो जंग की कड़वी सच्चाई बयां करने को काफी है। अब बात यूक्रेन के पलटवार की। अपनी जमीन पर यूक्रेन के सैनिक रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब तक रूसी रॉकेट यूक्रेन पर आग बरसा रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन ने भी रूस पर रॉकेट बरसाए हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि यूक्रेन आसानी से हार मानने वाला नहीं है। रूसी सेना पर यूक्रेन के ड्रोन लगातार हमले कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन के ड्रोन हमला कर रहे हैं। इन हमलों का मकसद रूस की सप्लाई लाइन काटकर उनके हमले की रफ्तार को कम करना है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 20वें दिन दोनों देश एक बार फिर बातचीत के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि यूक्रेन पर मौत का खेल जल्द से जल्द बंद हो, क्योंकि जंग भले ही दो देशों के बीच हो रही हो, लेकिन इसकी कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।